रिश्ता अनजाना। एक मिनट आइए। पापा, मुझे लगता है हमें अजय को छोड़ देना चाहिए। लेकिन चिच्ची से पूछे बिना कैसे छोड़ दे उसे? पापा देखिए, अब सारी सच्चाई हमारे सामने आ गई। उस दिन नंदिनी के साथ में आलोक ने वो घटिया हरकत करने की कोशिश की थी। अजय ने तो उसे बचाया था। देखिए, बुआ जी ये बात समझ जाएंगी। लेकिन फिर भी रजत। पापा, बुआ जी को मैं समझा लूंगा। हमारे पास अजय को यहाँ रखने का और कोई कारण नहीं है। मैं जा रहा हूं उसे छोड़। डॉक्टर साहब, क्या हुआ हमारे रमन जी को? वो ठीक तो है ना? हमारा बच्चा अचानक से बेहोश कैसे हो गया? बहुत आश्चर्य की बात है, जो मेडिसिन मैंने दी थी उसका कोई असर ही नहीं हो रहा है इन पर। और मुझे लगता है डोजेज में भी कुछ गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से इनके ब्रेन पर असर हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? दवाई तो मैंने खुद अपने हाथ से दी थी। डॉक्टर साहब, हमारा रमन ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, जब तक ये होश में नहीं आ जाते मैं एग्जैक्ट कंडीशन के बारे में नहीं बोल सकता। वेट करना पड़ेगा हमें। हम तुझसे बात नहीं कर रहे। जब इस समय हमें तुम्हारी जरूरत थी तो तुम गुल हो गए ना। कान्हा, हम तुमसे विनती कर रहे कान्हा, बचाओ हमारे रमन जी को। कान्हा, हम उनके बिना नहीं जी पाएंगे कान्हा। हम उनकी डांट, उनका गुस्सा सब झेल लेंगे। कान्हा, बस एक बार कान्हा, बस एक बार उन्हें होश में ला दो कान्हा। हम तो विनती कर रहे कान्हा, बस तुम ही तो जो हमारी मदद कर दो कान्हा। कान्हा, हमारी मदद करो। भगवान से अपने प्रेमी का जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करें। नाग पुष्पी फूल का सेवन करें। इस फूल का उपयोग करें और अपने प्यार के लिए प्रार्थना करें। फिर देखिए चमत्कार। लगता है ये कान्हा का इशारा है रमन जी के लिए। ये नाग पुष्प कितने अच्छे लग रहे हैं ना, लेकिन इन्हें फेंकना पड़ रहा है। रुकिए कह रही दीदी। जी भाभी, क्या हो गया भाभी? कुछ नहीं, बस हमें ये फूल चाहिए। ये फूल क्यों? ऐसे आप जाइए।
भगवान जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे वो कह रही ये इधर उधर क्या मटक रही है हैं? ये फूलों की थालियां रखे, इन्हें बाहर रखो उठा के। कोई शादी वादी ना हो रही इस घर में, जल्दी करो। जी, आदेश तो ऐसे दे रही जैसे घर की मालकिन यही। मेरा बस चले ना तो इन फूलों की थालियों के साथ इसे भी बाहर फेंक दो। अब आएगा मजा जब प्यार में अंधी अनमोल ये फूल खाएगी। लेकिन मम्मी, ये फूल बहुत जहरीला है। अगर अनमोल को कुछ हो गया तो? इसे होना ही तो चाहिए, यही तो हम चाहते हैं। हमारी जिंदगी के रास्ते के दो ही कांटे हैं, अनमोल और काजू। अगर ये हमारी जिंदगी से चली जाए तो जीत हमारी होगी, सिर्फ हमारी। मम्मी, अगर ये अनमोल इस दुनिया से चली गई तो फिर मेरी गाड़ी तो चल पड़ेगी। कान्हा, अगर इस फूल को खाने से हमारे रमन जी ठीक हो जाएंगे तो हम इसे जरूर खाएंगे। इसकी भाभी नहीं, इसकी बीवी है। मैंने तुमसे नंदिनी से शादी करने के लिए सिर्फ बच्चे के लिए हाँ कहा था, और तुमने भी मुझसे कहा कि तुम्हें नंदिनी की कोख चाहिए, बीवी नहीं। क्या हुआ कल्याणी? दूसरों का कल्याण करते करते खुद का ही कल्याण कर दिया। जिस कल्याणी के फैसले पर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता था, आज उस पर सब हंस रहे हैं, थू थू कर रहे हैं। कल की आई अनमोल ने आज तुझे हरा दिया है। तेरा नाम, तेरा रुतबा सब खत्म कर दिया है। इतनी बहुरिया ने वो सब देख लिया जो हम नहीं देख पाए। रजत, हमें बहुत डर लग रहा है। हमारे रमन को कुछ होगा तो नहीं ना? हाँ, आप चिंता मत कीजिए। भगवान पर भरोसा करती है ना, सब कुछ ठीक करेंगे। चाचू, आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे घुमाने ले जाओगे। वो बेटा, एक बार चाचू उठ जाए उसके बाद तुम्हें जरूर ले जाएंगे घुमाने, लेकिन तब तक तुम भगवान से प्रे करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। हे भगवान जी, हमारे चाचू को जल्दी ठीक कर दो।
रमन, रजत, हमारे रमन को होश आ गया। अनमोल! अनमोल, अनमोल आंखें खोलो, देखो देखो मैं आया हूं। अनमोल, अनमोल आंखें खोलो। अनमोल प्लीज आंखें खोलो, प्लीज। रमन जी, आप ठीक हो गए? आपको याद आए? मुझे सब याद आ गया अनमोल, सब याद आ गया। तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी स्टूपिड बातें। ये एक चरण पादुका तो लेते चाहिए। चरण पादुका? महाराजगंज कार के अमरूद। कैसे तुमने बुआ जी के ऊपर बंदूक तानी थी और किस तरह तुमने मुझे गुंडों से बचाया था। जय बजरंग बली की। लड़की है, अब देखो हम तुम्हारा क्या हल करते हैं। सब 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 याद आ गया अनमोल, सब याद आ गया। थैंक गॉड, इतने टाइम से मैं यही तो चाहती थी कि रमन को अनमोल याद आ जाए। अब अनमोल मेरे और रजत के बीच नहीं आएगी। मम्मी, ये तुम्हारा नकली टोटका तो कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली निकला। अरे इस अनमोल को तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा रमन की याददाश्त वापस आ गई। अरे मेरी ललिया, रमन की याददाश्त भले ही वापस आ गई हो, पर ये अनमोल तो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से जाने वाली है, क्योंकि इसने जहर खाया है, जहर। हम आपको बता नहीं सकते कि आज हम कितने खुश हैं। रमन जी, आपको पता है हमारे पेट में ना तितलियां उड़ रही है। शुक्र है भगवान का, फूल का टोटका काम कर गया। फूल वाला टोटका? ये क्या बोल रही हो तुम? माँ, इस फूल को खाने से प्रेम ठीक हो जाता है, इसलिए हम ये खा लिए। ये अनमोल क्या किया तूने? ये तो जहरीला फूल है। अनमोल,
अनमोल, ये तुमने क्या किया अनमोल? क्या करें हम? जीजी, जीजी कहाँ है? जीजी, ये क्या किया तूने? कोई बात नहीं। और रमन जी को हम याद आ गए। अब खुशी खुशी मरेंगे। क्या बोल रही हो अनमोल? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हूं ना तुम्हारे पास। हाँ, आई बात समझ में? पागल है ये लड़की, इसने जहरीला फूल खा लिया। फौजी को पता ना पड़ेगा। जीजी, जीजी कहाँ है? क्या हुआ माँ? अनमोल ने रमन के लिए जहरीला फूल खा लिया है। हमें जल्दी से जल्दी इसका जहर निकालना होगा। नंदिनी, जल्दी से नमक का घोल लेकर आओ। हाँ, अभी लाते हैं। रमन, कौन से अपने प्रिय का जीवन मांगने के लिए नाग पुष्पी फूल का सेवन करें, फूल का उपयोग करें और अपने प्यार के लिए प्रार्थना करें, फिर देखे चमत्कार। आप पागल है ये लड़की। ये देखिए, इसे देखकर इसने जहरीला फूल खाया। पता नहीं ये पागल क्या सोच रही थी। बेटा तुम अपनी आंखें बंद मत करना, आंखें खोल के रखना। भैया, भैया आप खुद ही बहुत कमजोर हो गए हो। हटो, मैं कोशिश करती हूँ। हटो तुम सब। रजत जल्दी आओ, जल्दी कमरे में लेकर चलो। अनमोल, अनमोल बेटा तू आंखें बंद मत करना। अनमोल, अनमोल आंखें खोलो बेटा, आंखें खोल के रखना। अनमोल आंखें खोलो प्लीज। बोल उठो। अनमोल, माँ, माँ, माँ रमन जी को हम याद आ गए। हाँ हाँ हाँ, याद आ गए बेटा, याद आ गए। रमन जी, आपकी याददाश्त वापस आ गई। ये नंदिनी कहाँ रह गई? नंदिनी! ये लो बेटा। अनमोल, पियो। उल्टी जैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ हाँ, तो ये पूरा पी जाओ, जल्दी पियो। अब नहीं पी पाएंगे, शरबत शिकंजी नहीं है जो हम पूरा गटक लेंगे। तो क्या जहर अपने पेट में रखोगी? जल्दी पियो, ये पूरा खत्म करो इसे। अब नहीं। अब अनमोल, वॉमिट करने की कोशिश करो। रमन, ये शायद तुमसे शर्मा रही है, थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। हाँ। चलो पियो, पूरा खत्म करो। थोड़ा थोड़ा सा और, थोड़ा। अनमोल, 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 तो क्या हुआ? अनमोल, 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 ये बेहोश कैसे हो गए बेटी? ललिया, लगता है ये निपट गई। तेरा रास्ता तो बिल्कुल साफ। पता है ललिया, यहाँ किसी को नहीं पता कि इस जहरीले फूल का जहर शरीर से कैसे निकलता है। बोल, आंखें खोलो। अनमोल, अनमोल आंखें खोलो। माँ, अब क्या करें? अनमोल, आंखें खोलो। बेलपत्र का रस पिलाओ इसे। इसका जहर तभी निकलेगा बाहर। हाँ जीजी, कह रही जल्दी से बेलपत्र का रस निकाल कर लाओ। हाँ, अभी लाते हैं।
हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा, वो जहरीला फूल खाने की सलाह किसने दी अनमोल को? रमन, तुम ठीक हो? इस वक्त दूर रहो यार तुम मुझसे, और मेरी चिंता कम, अनमोल की चिंता ज्यादा करो। देख नहीं रही उसकी हालत क्या है? हाँ पर रमन, मैं तो... लाली, मेरे आगे पीछे डोलना बंद करो। इतने दिनों बाद तो मुझे सब कुछ याद आया है, और अब मैं सिर्फ अनमोल और अपने आने वाली जिंदगी पर फोकस रखना चाहता हूं। उस बेचारी की हालत मेरी वजह से हुई है। अनमोल आंखें खोलो। प्लीज आंखें खोलिए। ये देखो तो होश में नहीं आ रही। अनमोल, क्या हो गया इसे? अनमोल कुछ नहीं होगा तुम्हें। देखो तुम्हारे रमन जी यहाँ हैं, देखो। हमें तो समझ में नहीं आ रहा, वो जहरीला फूल खाने की सलाह किसने दी अनमोल को? ये कैरी भी पता नहीं कहाँ रह गई। हम खुद जाकर देखते हैं। माँ, मैं भी चलता हूँ। भाभी प्लीज आंखें खोलिए। अनमोल, कैरी, निकला बेलपत्र का रस? बस निकाल रही हूँ। तुम हटो, मैं हम करते हैं। हाँ। माँ, आप थोड़ी जल्दी करो। चल चल। जल्दी। अनमोल, लो अनमोल, पियो ये। रमन जी। हाँ अनमोल, मैं तुम्हारे पास हूँ, और अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। फिलहाल तुम आराम करो। चीची, आज सिर्फ आपकी वजह से अनमोल की जान बची है। जान नहीं बचाई, हिसाब बराबर किया है। इसने हमारी नंदिनी की जिंदगी बचाई है, तो हमने इसकी बचा ली। बुआ जी, अब चाहे कुछ भी कह ले, पर आप हमसे प्यार तो करती हैं। भाभी, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानती कि आपने हमारे लिए क्या किया है। भाभी, आप सचमुच हमारे परिवार के लिए अनमोल हो। वाकई हीरा है हमारी अनमोल। वरना आज के समय में जब कोई मुसीबत आए ना, तो अपने परिवार के लोग बिना कुछ कहे अपने कदम पीछे कर लेते हैं, पर इस लड़की ने ना ही अपने कदम पीछे किए और ना ही रिश्तों को। मम्मी, हीरा नहीं, कोहिनूर हीरा कहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। अगर अनमोल नहीं होती, पता नहीं वो आलोक, वो हमारी नंदिनी की जिंदगी बर्बाद कर चुका होता। रजत जी, आपने भी तो हम पर विश्वास किया। जब कोई हमारे साथ नहीं खड़ा था, तब आप हमारे साथ खड़े थे। तुम सब मिलके यही साबित करना चाहते हो ना
कि हमने नंदिनी के लिए गलत फैसला लिया? हुआ? नहीं चिच्ची, ऐसा नहीं है। लग तो ऐसा ही रहा है सुनहरी। नहीं, लेकिन हमने नंदिनी के लिए गलत लड़का चुना, क्योंकि इसके भाई ने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। वरना हड़बड़ाकर हम ये रिश्ता पक्का नहीं करते। सुनिए 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 बुआ जी, वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। भूल जाइए जो कुछ भी हुआ। अच्छी बात तो ये है कि हम सब आलोक के जाल में नहीं फंसे, और फिर हमारे रमन को भी सब कुछ याद आ गया। तो अब 2 दिन बाद हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त पर रमन और अनमोल की शादी करवाई जाएगी। और फाइनली अनमोल की मांग में रमन सिंदूर भरेगा। तो इसीलिए अब सब लोग अनमोल का मुंह मीठा कराएंगे। आखिर उसका सपना पूरा होने जा रहा है। लीजिए। नहीं रमन, भाई ये क्या किया आपने? रमन, अनमोल को पीनट से एलर्जी है। अगर इसने ये खा लिया ना तो पिछली बार की तरह मुंह फुलाकर बैठ जाएगी। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम्हें बड़ा पता है। ऋतुला, ऋतुला, भैया आप ये यहाँ कैसे आया? चिट्ठी हमने छोड़ा उसे। हुआ सारी सच्चाई सामने आ गई। हम सबको पता है कि किसने क्या किया। इसीलिए मैंने और पापा ने मिलकर यह फैसला लिया कि हमें अजय को छोड़ देना चाहिए। अब उसे यहां रखने की कोई वजह नहीं। अनमोल, आराम से। अनमोल, भैया आप ठीक तो है ना? हम ठीक है अम्मू। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे बिस्तर पे लेटी हुई थी? हाँ, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ भैया, हम बिल्कुल ठीक हैं। हम सच कहें ना तो हम पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त हो गए। आप छूट गए और ये भी ठीक हो गए। रमन जी ठीक हो गए मतलब? इन्हें क्या हुआ था? वो हुआ कुछ नहीं था। एक्चुअली आलोक को लेकर रमन थोड़ा ज्यादा ही परेशान हो गया था, इसीलिए अनमोल ऐसा कह रही। खैर रजत जी, आपने अम्मू पे विश्वास किया, उसका साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद।
अजय भाई मुझे माफ करिएगा, मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया। जबकि आप नंदिनी को बचा रहे थे, फिर भी मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। करना चाहिए था विश्वास, लेकिन उस आलोक ने ऐसा। कोई बात नहीं राम जी, आपकी जगह कोई भी भाई होता तो वो वही करता जो आपने किया है। भैया अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो नंदिनी और आपकी शादी तो हो सकती है ना? चुटकी बहुरिया, आलोक गलत साबित हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा भाई हमारी नंदिनी के लिए सही है। लेकिन बुआ जी दिक्कत क्या है? अनमोल सही कह रही है, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और वैसे भी शादीशुदा जिंदगी में सिर्फ प्यार होता है, उसके बाद सब कुछ आता है। रमन जी, प्यार अपनी जगह है, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को बाहुबली परिवार में नहीं देंगे। हम सबके लिए यही अच्छा है कि हम इस बात को यहीं खत्म कर दें। अच्छा, हम चलते हैं। भैया नंदिनी आपसे प्यार करती है, भैया ये बात आप जानते हैं ना? अमू, हम सब जानते हैं। अमू, तुम अब इस मुद्दे से दूर ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। अपना ध्यान रखो, रमन जी का ध्यान रखो। हम चलते हैं। ये क्या? कोई इतने दिनों से मेरी याददाश्त वापस लाना चाह रही थी, और अब जब याददाश्त वापस आ गई है तो मुस्कुराने की बजाय यूं मुंह लटकाकर बैठी है। अनमोल, सब ठीक हो जाएगा। और कैसे ठीक होगा? देखो, हमें इधर नहीं, यहां देखो। हमें सिर्फ दो लोगों को मनाना है, रजत भाई और अजय भाई। और ये दोनों मान गए तो बाकी सब भी मान जाएंगे। और दो प्यार करने वाले अगर डट कर खड़े रहेंगे ना, तो उन्हें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। तो तुम चिंता मत करो, हम मिलकर कोशिश करेंगे। बस इसीलिए तो आप हमें अच्छे लगे थे। हमारी मन की बात आप बिना सुने समझ जाते हैं। अच्छा, तो फिर बताओ, तुम्हें मुझ में और क्या क्या पसंद है? भाग्य को सौभाग्य बनाया तूने, ऐसा राग सुनाया, जीवन का तो मोल ही क्या था, एक तूने ही अनमोल बनाया। कैसा है ये रिश्ता अनजाना। रमन जी, और पास मत आइए ना, हमारे दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही है। कहीं हमें दिल का दौरा तो नहीं पड़ने वाला? अनमोल, ये जो दिल है ना, अब मेरे पास,
तो इसे कुछ भी होने से पहले मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। अनमोल, मैं ऑलरेडी बहुत समय खो चुका हूँ। अब मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करना चाहता। शादी से पहले मैं भी तो जानना चाहता हूँ कि तुम्हें किन किन चीजों से एलर्जी है। रमन जी, हमें सच में बहुत घबराहट हो रही है, जाने दीजिए ना हमें। कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। सॉरी, मगर जानबूझ के नहीं किया। आपको लगे तो नहीं? वो हमारा ध्यान, आपको लगे तो नहीं ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बीच में कहाँ से आ गया? ये मंगलसूत्र आपने हमें पहना है। अनमोल कहाँ खो गई? अनमोल। हाँ, लगता है ये मंगलसूत्र तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद है, इसलिए तुम्हारा ध्यान मेरी बजाय इस पर है। वैसे मैंने कुछ प्लान किया है। तुम और मैं कहीं बाहर जाएंगे। मतलब डेट पर? हाँ, लेकिन कब और कहां वो तुम्हारे लिए सरप्राइज है, जल्दी पता चल जाएगा। सो रेडी रहना, ओके? वाह अनमोल, रमन जी की याददाश्त वापस आते ही तेरी जिंदगी तो बिल्कुल फिल्मी जैसी होगी। और ये मंगलसूत्र? वाह, अब तो ये रमन अनमोल को डेट पर भी लेके जा रहा है और 2 दिन बाद रमन अनमोल की मांग में सिंदूर भी भर देगा। अब तो सब कुछ खत्म हो गया। कुछ नहीं खत्म होगा ललिया, अभी हमारे पास पूरे 48 घंटे हैं, पूरे 48 घंटे। अच्छा मम्मी, ऐसा क्या चमत्कार कर दोगे आप इन 48 घंटों में? ललिया, चमत्कार मैं नहीं करूंगी, तेरा रास्ता बनाएगा और अनमोल का रास्ता रोकेगा। उसके गले में पड़ा उसका खुद का मंगलसूत्र। नहीं रमन, रमन, अनमोल को पीनट से एलर्जी है। अरे ओ खोई माता, कान कहाँ है जो हमारी आंख में भी तेल छोक रही है? सॉरी बुआ जी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। सुनो बहुरिया, जितना ध्यान खुद को संवारने में लगाती हो ना, उतना ध्यान सास की सेवा में लगाओ तो। बिल्कुल 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 बुआ जी, वही तो, सास की सेवा करूंगी तभी तो मेवा मिलेगा ना। देखिए ना, रमन की याददाश्त भी वापस आ गई है। अब 2 दिन में रमन और अनमोल की शादी भी हो जाएगी।
बुआ जी, देखिए ना, आपके होते हुए मेरे जीवन में तो अभी तक अंधकार है। मैं सोच रही थी कि जिस मंडप में रमन और अनमोल की शादी होने वाली है ना, अगर उसी मंडप में मेरी और रजत की भी दोबारा शादी हो जाए तो आपके आशीर्वाद से मैं अपने और रजत के रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहती हूँ। आप सुन रही है ना? हाँ ठीक है, बबुआ से बात करके करवा देंगे। पहले सर दबाओ हमारा ठीक से। हाँ हाँ बिल्कुल। कब कैसे तेरी राह में चलने लगा, तन्हाई में तेरी बातें खुद से करने लगा। ना जाने कब कैसे तेरी राह में चलने लगा। बिगड़े नवाब, कहाँ ध्यान था आपका? अरे अपने फोन में तो आप अपनी आंखें ऐसे गड़ाए हुए थे जैसे परीक्षा परिणाम में अपने अंक देख रहे हो। अरे अगर हम आपको नहीं देख पाते ना तो आपकी सारी टूटी हड्डियां में वहां मिलती, समझे आप? क्या बोले जा रही तुम? हटाओ से। एक तो गलती तुम करती हो, गिरी तुम हो मेरे ऊपर, और ऊपर से मेरे ऊपर ही चिल्ला रही। हाँ, क्योंकि गलती हमेशा आपकी रहती है, समझे आप? अब खुद ही सोचिए, अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर हमारी शादी आगे खिसक जाती और फिर हम इंतजार करते रहते, और इंतजार करते करते एक दिन हम बुढ़ा जाते और फिर यहाँ से रवाना हो जाते, और फिर पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। और फिर अनमोल, कितना बोलती हो यार तुम। क्यों ना बोले, आप खुद सोचिए, हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। अनमोल चुप, अनमोल चुप हो जाओ यार। हो जाएगी तुम्हारी शादी। चांद तारे गवाह है, चांद तारे गवाह, तेरे मेरे मिलन के, अपने सातों वचन के। चांद